हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, जिससे पता होने के बाद आप इसको किसी भी संख्या का स्क्वायर 1 से लेकर 99 तक की संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सब आपको मैं एक छोटी सी बात पहले बता दूँ। जैसे आपको ये देखिएगा, जैसे हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का या तो स्क्वायर होता है या तो x इंटू एक्स। जैसे हमें x का वर्ग निकालना है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं, या तो x इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, उसके लिए यदि किसी संख्या का वर्ग हमें निकालना हो, यदि हम चाहते हैं बहुत आसानी से हमसे निकल जाए, तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक, क्या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए। आइए 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग जैसे नॉर्मली सभी को पता होता है, लेकिन एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। 1 की संख्याओं का वर्ग क्या होता है? 1 होता है, लेकिन हम यहाँ 0 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 की संख्याओं का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, लेकिन हम 0 4 लिखेंगे। 3 का 0 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 तथा 10 का 100। ठीक है, आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। उसके बाद 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के वर्ग को निकालने का शॉर्ट ट्रिक हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने ट्रिक को। देखिए दोस्तों, आपको इस फार्मूले को पता होना चाहिए। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले मान लीजिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। फिर से समझिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई या तो एक्स वाई हम इसको लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर 2xy या वाई स्क्वायर। फार्मूला एक बार फिर से समझिए। ठीक है, जैसे एक्स वाई लिखेंगे पहले, फिर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2xy होगा, फिर वाई का स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अभी हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 25 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 को x मान लेंगे, 5 को y मान लेंगे। क्या? यदि हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को x मान लीजिए और 5 को y मान लीजिए। तो हम ऐसे फार्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है तो 2 हो गया। एक्स हमने किसको माना था? 2 को, तो 2 हो गया। वाई किसको माने थे हम लोग? 5 को, तो यहाँ 5 हो गया। फिर हमें क्या लिखना है? वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर हम वाई किसको माने थे? इस 5 को, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 5 20। अब फिर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 2 दूनी 4, 5 20, 20 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब इस देखिए, इसके 2 के दहाई वाली संख्या को इसके इकाई को अंकों में जोड़ दीजिए। जैसे ये 2 है तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। 5 को ऐसे ही आप रहने दीजिए। इस 2 को 0 में जोड़िए तो क्या होगा? 2 होगा। अब इस ये वाले 2 को इस 4 में जोड़िए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, क्या इस 2 को इस 0 में जोड़िए। ठीक है, इस 2 को इस 0 में जोड़िए तो क्या आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। और इस 2 को 4 में जोड़िए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 6। तो यानी 25 का स्क्वायर आपका क्या निकल कर आएगा? 625। चलिए, आशा करता हूँ अभी समझ में होगा। फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए आइए। जैसे हमें 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 75 का निकालना है तो इस 7 को x मान लीजिए और 5 का इसका 5 को y मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जैसा हम बताते हैं, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और 2xy लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 5 का स्क्वायर। जैसे देखिए, हमने 7 को क्या माना था? x और 5 को y, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, क्योंकि 7 था, 7 को हमने x माना था और इस y को 5 को y, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब फिर ये क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझते हैं। यदि हमें 75 का स्क्वायर निकालना है 75 को, तो 7 को x मान लीजिए और 5 को y। तो जैसे फार्मूला हमारा क्या बताता है कि सबसे पहले x का स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर हो गया। फिर ये हमारा फार्मूला है 2xy,
2xy देखिए, तो 2 हो गया, फिर x क्या था 7 था, y क्या था 5 था, फिर y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, तो 7 7 49 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 5 का क्या होगा 25। फिर वही आप विधि अपनाइए, इस 2 को 0 में जोड़िए, क्या 2 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, और इस 7 को 9 में जोड़िए, तो 9 7 कितना हो 16 के 6 कैरी लगा 1, 1 को किस में जोड़ देंगे 4 में, 4 1 कितना हो गया 5, तो इसका आंसर क्या निकल गया 5625, यानी 5625। एक बार फिर से समझिए, जैसे इस 75 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक, तो इस 75 में इस 7 को आप, ठीक है, इस 75 में आप इस 7 को x मान लीजिए और इस 5 को y मान लीजिए, ठीक है। तो जैसा अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला हमारा एक बार फिर से आप देख लीजिए, तो फार्मूला क्या कहता है, x या y लिख सकते हैं, x का स्क्वायर होना चाहिए 2xy, इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और y का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे आप 75 का निकालना है, तो हम क्या बताएं, 7 को x और 5 को y मान लीजिए, ठीक है। और देखिए, तो 7 का स्क्वायर हो गया, फिर 7 गुणे 5 गुणे 2, जैसे 2xy था ना, 2xy था, तो 2 हो गया, 7 और 5 हो गया, फिर आप क्या लिखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करना है आपको, तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा, 7 पूरे 35 दूना 70 हो गया, 5 है 25 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 हो गया, ठीक, इस 7 को 9 में जोड़ेंगे तो 6 हो गया, एक कैरी लगेगा, 9 7 16 के 6 कैरी लगा 1, तो 4 में 1 को जोड़ेंगे 5, तो 75 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 5625। देखिए, अब आप उन संख्याओं का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं जिनके अंत में 5 आता है, लेकिन ये संख्या केवल 2 डिजिट में होनी चाहिए, ठीक है। यानी 15 से लेकर 95 तक, यानी जिसकी भी संख्या के लास्ट में 5 आता हो, ठीक है, यदि आप उसका स्क्वायर आप देखिए चुटकियों निकाल पाएंगे। जैसे एक बार ये देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक। अभी इस एक में आप 1 और जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, एक और एक कितना हो जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो कितना होगा 2 हो गया। एक बार फिर से समझिए मेरी बात, जैसे इस 15 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 है देखिए इसके लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, केवल 5 का पहले, तो 25 हो गया, देखिए ये अभी 1 है, तो इस 1 में 1 को एक और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब आइए दूसरा देखते हैं, ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ 25 का निकालना है, तो 25 में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 2 बचा, तो 2 में हम इस 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब फिर उस 3 में इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब एक बार और दूसरा देखते हैं, जैसे देखिए, यदि आप 35 का स्क्वायर निकाल, देखिए इसके लास्ट में भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बचा 25। अब ये 3 है, तो इस 3 में फिर 1 जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब जो आंसर आया उसी को इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे, जो आंसर आया उसी को इस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 और 3 कितना आ जाएगा 12, 4 3 12, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225, ठीक है। अब आइए देखते हैं 45 का, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, जस्ट फिर वही बात 25। अब यहाँ क्या लिखा है 4, तो अब यह ठीक है, तो अब इसी 4 में हम क्या जोड़ेंगे, यानी इधर, यानी जो दहाई की संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर क्या निकल के आया 5 निकल के आया आपका, ठीक है, आंसर 5 निकल के आया। तो इस 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 गुणे 4, तो कितना हो गया 20 हो गया, इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025। अब आइए 55 का देखते हैं, ठीक है, 55 का क्या कहता है, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, अभी 5 है, तो इस 5 में पहले 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया ए, बस इतना पहले 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इस 6 का मल्टीप्लाई इसी 5 में कर दीजिए, ठीक है, एक जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसी में फिर इसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 30 हो गया, देखिए 6 5 जा 30, तो 55 का स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया 3025। आइए देखते हैं, आप 65 का देखते हैं, ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब आप क्या करेंगे, 5 का देखिए क्या होता है 25 होता है, 5 का 25, तो आप 6 में अब उसके बाद क्या करेंगे 6 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा,
6 में 1 जोड़ेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा 7। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी 7 में, ठीक है, इसी 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 7 छंग 42। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 7 और 6 का करेंगे 42 आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आता है। अब फिर ये देखिए 6, तो 6 है, तो इस 6 में पहले 1 जोड़ दीजिए सब में। जैसे 7 है, आप 75 निकालेंगे तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा। तो 6 में हम क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आंसर आया 7 आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 7 का मल्टीप्लाई फिर इसी 6 में कर देंगे। देखिए लिखा है ना 7 और 6, 7 छंग 42। तो आंसर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 7 छंग 42। अब आप चाहें तो इसी तरह 75 का, 85 का, 95 सारी संख्याओं का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक और ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का बारकोड है, क्यूआर कोड, अपने दोस्तों तक इसे लिस्ट शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे चैनल को आप, ठीक है, हमारे चैनल को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और इस हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनी रहिएगा इस अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।